बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दे। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी देते चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल, वैसे तो सारे टॉपिक होते हैं तो ये ज्यादा है। क्यों? यहाँ पर एक झंडे की तब्दीली के हवाले से जो खबर चल रही है गर्दिशकारी, और एक पिक्चर भी सामने है। मैंने वो जो पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने मुलाहिजा भी फरमाया था, देखा था। तो जैसे ये चीज सामने है तो यहाँ पर एक शख्सियत जो थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ भी गई। यानी पता नहीं उनको ये तब्दीली रात से नहीं आई क्या, क्योंकि लोग जो है ना वो इस वक्त काफी जो है ना वो जोश खरोश में पै जा रहे हैं, वो पुरजोश है कि हम इस झंडे को देखना चाहते हैं कि ये झंडा कैसा है और ये कब रिलीज होगी, ये तमाम चीजें। तो कुछ लोगों को ये झंडे के अंदर जो तब्दीली है वो रास ही नहीं आई और उन्होंने टीएलपी को खारिज कर दिया। कोई बात नहीं है, ये आनी जानी लगी रहती है और हमेशा सियासी काल और जो सियासी लोग होते हैं या सियासी पॉलिटिकल जो जमातें हैं इनके अंदर लोगों का कभी छोड़ जाना, कभी इंटर होना, ये तमाम सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, जो आए मोस्ट वेलकम, जो जाए अल्लाह हाफिज कह दीजिए। क्योंकि जो बंदा जा रहा है, हाँ अगर वो जा रहा है तो कोई वजह होगी वो जा रहा है, अगर कोई आ रहा है तो कोई वजह होगी जो आ रहा है। बाकी लोग जो इस तरह से क्या करें, पुरजोश हैं, आप पुरजोश ही रहें, पुरजोशी के साथ साथ आप काम भी करें ग्राउंड लेवल के ऊपर ताकि वोट भी मिले। और ऐसा ना हो कि आप उसी न्यूज झंडे को लहराते रहे लेकिन वोट हासिल ना करें, बल्कि आप वोट भी हासिल करें तो सपोर्ट भी टीएलपी को करें वोट के साथ साथ। तो इस तरह से जो है ना वो आप तहरीक लबैक पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं। और वो कौन सी शख्सियत थी और उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, ये तमाम चीजें इसमें शेयर होंगी। दूसरा, बहुत से दोस्त कह रहे थे कि यार आप इंटरव्यू नहीं कर रहे, आजकल आप लाइव पे नहीं। तो यार मैं राब्ते में हूँ मुसलसल लोगों के साथ और मैंने इंटरव्यू भी जो है ना वो क्वेश्चन तैयार कर लिए, तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो इंटरव्यू ऑलरेडी क्वेश्चन वो मेरे पास, यानी इंटरव्यू पूरा खाका जो है ना वो तैयार हो चुका है। सिर्फ मुझे वेट है कि जो आगे, यानी ये जो 2-3 दिन गुजरे ना वो काफी मसरूफियत गुजरे। क्यों? क्योंकि शुरा अरकान जो है वो बिजी है लोगों को इंटरव्यूज करने में। दूसरा, वो लोग जिनके मैंने इंटरव्यू लेने वो बिजी है इंटरव्यू देने में। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होती है, यानी लोगों को ओके मिलता है, ओके से मुरायन जिनके इंटरव्यू होंगे, टिकटें कंफर्म होंगी तो वो हो जाएंगे रिलैक्स, अपने हलकों की तरफ वापस लौटेंगे और लौट कर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इस दौरान जो है वो इंटरव्यू होंगे। और आज एक कराची से मुफ्ती कासिम फखरी साहब से के ऊपर जो है ना जो यानी एनए का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी मेरे साथ रात बात हुई थी। तो उनका जो है ना वो आज कोशिश होगी कि किसी तरह से इंटरव्यू हो जाए। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब के हल्के के अंदर यहाँ पर भी मेरी गुफ्तगू जो है ना वो हुई है चौधरी यूनुस गुज्जर साहब से, उनका भी इंटरव्यू लेने। और इसके साथ साथ तैमूर वहीद साहब जो कि एडवोकेट है, वकील है, लॉयर है, जो फैजाबाद धरना केस के हवाले से जस्टिस काजी फैज साहब के सामने पेश हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू लेने। उनके साथ भी मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। और भी दीगर बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जिनके मैंने इंटरव्यू करने अलग हुक्म से, उनके साथ भी मैं मुसलसल राब्ते में हूं। बस आप थोड़ा देखते जाइए कि आगे होता है क्या है और टीएलपी के लिए काम कीजिए। तो चलते नाजरीन अपने टॉपिक की तरफ। ये बातें तो हो गई। तो यहां पर क्या होता है कि नाजरीन नौशेरा के अंदर तहसील पिब्बी यहां अकबरपुरा के अंदर शमूलियाती प्रोग्राम हुआ है, तकरीब हुई है, जिसमें सैयद हैदर अली शाह बादशाह मरहूम के फर्जंद सैयद साद अली शाह इन्होंने क्या किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया। एक मरतबा फिर सुनिए कि यह तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत बड़ी तादाद में इंटरव्यू हो रहे हैं और लोग छोड़ भी रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं उनकी बदकिस्मती लग रही है। एक चीज है कि जो चीज अगर आपको फेम देती है, आपको फेमस करती है, मशहूर करती है, आप उससे पहले नाम कमाएं और नाम कमाने के बाद आप मुनाफकत करें, उसको छोड़कर चले जाएं तो इस चीज का दुख होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर बहुत से यूट्यूबर हो गए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। जब यहां से उनको फेम मिल जाता है
पहले उनको कोई जानता नहीं, यहाँ से फेम मिलता है, पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये होगी मुनाफकत। तो ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर दमखम होना चाहिए। आप के अंदर अगर दमखम है तो आप पहले इंटर ही ना हो। जब आप इंटर हो, आप यहां से नाम कमाएं, पैसा बनाएं और उसके बाद आप नून में चले जाएं, पीपी में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, तो ये फिर गद्दारी के जुमरे में चीज आती है। ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले नाम कमा रहे हैं, आपको कोई जानते नहीं। जब एक जमात, उनके कारकुनान आपको मशहूरी दें, आपको फेम दें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको इज्जत दें, मुआशरे के अंदर जब आपकी पहचान बन जाए, तो फिर जिसने आपको पहचान दी, जिस नाम ने, उस नाम को आप छोड़ दें और आप खुद को एक हीरो डिक्लेयर करने की कोशिश करें, तो ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज गलत है। तो इसके ऊपर जो है वो मुझे काफी तकलीफ होती है, आपको लोगों को हो या ना। नाज़रीन, यहाँ पर सैयद हैदर अली शाह साहब ने, जो बादशाह मरहूम के फर्जंद थे, और इसके साथ साथ साद अली शाह साहब, उन्होंने भी क्या किया, तहरीक लबैक पाकिस्तान से खानदान और साथियों समेत मुस्ताफी होकर अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन न्यूज है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। और इनका ताल्लुक जो है वो KPK से, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के, ऐसे समझ लें कि KPK के जो अमीर हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, ये यानी वहां के इनसे ताल्लुक है और ये इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। तो कोई बात नहीं। और आपने देखा भी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने शमूलियत भी इख्तियार की है और शमूलियत भी इन्हीं दिनों की है। आपने देखा कि कल परवेज खट्टक साहब, यानी अगर KPK के से लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान को अगर अलविदा भी कह रहे हैं, तो उसी KPK से लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन भी कर रहे हैं। यह भी आप देखिए कि एक आप अपने जहन में बिठाइए कि वो लोग भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, जिनके दिल में एक बात थी कि उन्होंने क्या करना है, यहां से टिकट्स जो है ना वो हासिल करना, सिर्फ टिकटों की खातिर वो यहां पर इन हुए। और इन होने के बाद वो जब टिकटें उनको कंफर्म हो गया कि अब टिकटें जो है वो इनको मिलनी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अब इस सूरत हाल में जो लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान को अलविदा कह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी बुनियादी रीजन यही है कि उनको टिकटें किसी भी सूरज में वो मिल नहीं रही और टिकटें ना मिलने की वजह से वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। ये बात अपने जहन में बिठाई। यानी जो एक होता है ना नजरियाती बंदा, वो किसी भी सूरत इस दौरान तहरीक को नहीं छोड़ेगा। इस दौरान क्यों? उसको मालूम है कि यार ये मुझे टिकट दे ना दे, मुझे ओहदा दे ना दे, मेरा नजरिया जो है ना वो इस तहरीक के साथ, इस तहरीक का जो नजरिया है वो मेरे अंदर बस चुका है, रच चुका है, लिहाजा मैं उसे किसी भी सूरत जो है वो ज़य नहीं करना चाहता, उसे खत्म नहीं करना चाहता। तो ये जो है ना वो रीजन हुई है और होती जा रही है। तो इस बुनियाद पर आपने परेशान नहीं होता। और ये जो शख्सियत थी वो इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को खैराबाद का है। और इसी तरह से कल आपने देखा कि रमजान साहब जो थे उनका भी टानक तहसील से ताल्लुक था और वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए थे। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक कैद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब से उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात में अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने उनको वेलकम कहा था, उनको सीने से लगाया था। और उनका ताल्लुक जो था वो परवेज खट्टक साहब की जमात के साथ था। और परवेज खट्टक साहब यानी जो उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई हुई थी, उनको छोड़ा और छोड़कर तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हुए। तो ये वो चीजें, ये ऐसे समझ लें कि एक पॉलिटिकल जो जमात का एक कैरियर होता है, उस कैरियर के दौरान ये लोग जो है ना वो आते जाते रहते हैं। कोई रिटायर भी होता है, कोई इन भी होता है, कोई आउट भी होता है। तो इसके ऊपर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपका नजरिया जो ना हमेशा पुख्ता होना चाहिए। अगर आप आज इस पार्टी के अंदर है, कल अगर किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाएंगे तो लोग आपको फिर ये कहेंगे कि आप नजरिए को बेचने वाले, आपका कोई नजरिया नहीं है। आपको फिर लोग लोटे के नाम से पुकारेंगे। या तो सियासत करे ना, सियासत करनी है तो एक प्लेटफॉर्म पे करे। अगर एक प्लेटफॉर्म में आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको हाईलाइट करें, लोगों के सामने रखें कि यार ये मैंने काम किया और मेरे साथ यहाँ पर ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ फराहम कीजिए। तो लोग आपके हक में आवाज उठाएंगे। आपकी शूरा मौजूद है, आपके लोग मौजूद है,
आप उनसे जाकर डिस्कशन करें। ऐसा ना हो कि आप खामोशी के साथ उस जमात को जो है वो अलविदा कह दे। तो इस तरह से जो है आप ना करें। तो ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।